एलएनटी में फ्रेशर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आता है कि एलएनटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मैं फ्रेशर ज्वाइन करूँ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, एलएनटी में, तो आपसे कोई बड़ा सा तीर मारने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको वहाँ पर नहीं ले सके। ठीक है, आपसे बस इतना ही उम्मीद रखिए कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक में क्या, जो छोटा छोटा बात अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली उसमें आ जाएंगे। क्लियर ना, एलएनटी में तो क्या है वहाँ पे कि आपसे बेसिक बेसिक सब पूछा जाता है। आप जो जितना पढ़ाई करते हो हाई लेवल का पढ़ाई कर लेते हो, ठीक है, जो कि हाई लेवल वहाँ पे आपको एक फेल्योर के रास्ता पे ले आता है। हाई लेवल कहीं कुछ नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि आपको वो सिखाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पूछेगा कि आपको बेसिक पता है या नहीं। बेसिक पता रहेगा तभी तो उस पर आप काम कर सकेंगे। जो भी आपको काम मिलेगा आपको बेसिक पहले पता होगा, तभी तो आप उस पर काम करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका वहाँ पे प्रीकास्ट कंक्रीट होगा, ठीक है, तो प्रीकास्ट कंक्रीट के बारे में आप जानेंगे तभी तो वहाँ पे काम होगा, नहीं होगा ना इसे। तो आपसे वो सब पूछेगा कि क्या होता है, वो कैसे होता है, तभी तो आप वहाँ पे उस मटेरियल को समझ पाएंगे। आपसे नहीं बोलेगा डायरेक्टली कि आप वहाँ पे गए और आपको बोलेगा कि आप मेरे को एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कीजिए। कॉलेज में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपको डिज़ाइन के लिए दिया जाता है कि डिज़ाइन करो, लेकिन साइट पे डिज़ाइन नहीं करवाया जाता है गाइस। ठीक है, आपको बस एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि होता क्या है एक्चुअली में, बेसिक वहाँ पे होता क्या है, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ना कि आपको डिज़ाइन पूरा आना चाहिए। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। जितने मेरे भाई लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, डिज़ाइन करना, ये करना, वो करना, तो कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी तरीका का डाउट है, एलएनटी सबसे बड़ा कंपनी है ना, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है ना, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी के बारे में पूरा पता है तो समझो नॉर्मल कंपनी के बारे में तो इजीली पता आपको मैं बता दूंगा कि क्या है नहीं है। तो बस ऐसा ही सब कुछ होता है। अगर आप लोग चाहो तो एलएनटी में और सब जो इंजीनियर हैं मैं उनसे भी मिलके 1-2 वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहो तो मेरे को कमेंट करो कि क्या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वहाँ पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर वो मान जाए तो फिर मैं उनके साथ बात करूँगा और आप लोग भी समझ जाएंगे क्या है नहीं है, एलएनटी में क्या होता है नहीं होता है। और जो है ना एक्चुअल में जो रियल है वो मैं बताया हूँ आपको। कहीं भी आप कोई भी एलएनटी के इंजीनियर से जाके आप पूछ लीजिए ये क्या पूछता है, तो सब कुछ खुल के बता देगा वो। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बेसिक सब पूछेगा, बेसिक आप जान लो। जैसे अगर मान लीजिए कि आप बोले आरसीसी पढ़े हुए हैं तो आरसीसी में क्या होता है, आरसीसी के बारे में पूछ लेगा। सपोज कीजिए कि आपका बीम पड़ता है, ठीक है, तो इसमें भी बीम पड़ता है ना आपका, मतलब कि ब्रिज वगैरह बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो बीम क्या चीज़ है, बीम हम कैसे समझ लेंगे कि ये बीम है। स्लैब क्या चीज़ है, स्लैब हम कैसे समझेंगे कि ये स्लैब है। कॉलम क्या चीज़ है, कॉलम हम उसको कैसे मान लेंगे। हाँ, हॉरिजेंटली कौन सा मेंबर होता है, वर्टिकली कौन सा मेंबर होता है, उसको हम समझ कैसे पाएंगे। अगर आपको बोला जाए कि बीम क्या है तो बीम आप कैसे समझाएंगे। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। बीम का डेफिनेशन वगैरह से पूछ ले, डेफिनेशन तो नहीं मतलब कि बोलेगा समझाने के लिए। सिंगली रिइंफोर्समेंट क्या होता है, अगर सिंगली रिइंफोर्समेंट अगर हम डालते हैं तो क्यों डालते हैं, डबली रिइंफोर्समेंट क्या होता है, इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए गाइस। ठीक है ना, अगर आप लोग ये सब चाह रहे हो कि बेसिक हमसे सीख लेना तो आप लोग कमेंट करो। मैं रोज़ाना का एक मतलब कि जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वैसा मैं आपको एक सीरीज बना के दे दूंगा, पूरा क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन विद आंसर दूंगा। ठीक है ना, तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि एक सीरीज हमें लाना चाहिए तो आप लोग बताओ, तो मैं उसका सीरीज ला दूंगा। A to Z क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप यूट्यूब पे चेक करोगे तो बहुत ही कम मिलेगा वैसा। ठीक है ना, और मैं A to Z आपको क्लियर कर दूंगा जो वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ एक बात और, SFD BMD मैक्सिमम लोग पूछे, मैक्सिमम, तो SFD BMD को आप क्लियर करके रख लेना एनी टाइम। SFD BMD में कुछ है भी नहीं, वैसे उसको क्लियर कर लोगे तो आपका मतलब कि काम 80% तक बन गया, समझे। और 20% में इधर सब आ जाता है कि प्रीकास्ट कंक्रीट क्या होता है, प्रीटेंशन कंक्रीट क्या होता है, क्या है A to Z, ये बेसिक सब। बीम क्या होता है, कैसे समझेंगे कि वो बीम है। उसके बाद जैसे कि क्यूब का टेस्ट होता है, तो क्यूब का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है उसका और स्लैब का वो इक्वल क्यों नहीं होता है, ये सब पूछ लेगा।
तो यही सब क्वेश्चन है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, उसका मैं आंसर दे दूंगा, हो सके तो वीडियो के माध्यम से, हो सके तो कमेंट के माध्यम से, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं।